हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बोर्ड परीक्षा जो आने वाली है आपकी 2025 में, तो आपको क्या करना है, उसकी तैयारी की कुछ मैं टिप्स बताऊंगी और आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा है, कुछ एक महीना कुछ रह गया है, तो उस महीने में आने वाली है, यानी कि मार्च में समझ लीजिए 7-8 मार्च से स्टार्टिंग है। तो आपको तैयारी पूरी अच्छे से करनी है, हर टिप्स को सुनना है और हर तैयारी को ध्यान से देखना और क्या क्या चीज़ लेकर जानी वो भी ध्यान रखिए। क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम में दे रहे हैं उनको अक्सर कर गलती हो जाती है, कभी कुछ ले जाते हैं, कभी कुछ जो चीज़ अलाउ नहीं होती उसको भी लेकर जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए यहाँ पर हेडिंग दी गई है कि यहाँ पर क्या है, बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए टिप्स। तो हम यहाँ पर आपको टिप्स बताएंगे, ठीक है। तो टिप्स का मतलब क्या होता है, जो तैयारी होती है, जो हम तैयारी कराई जाती है, तो उसके मतलब कुछ पॉइंट्स जो होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें टिप्स में आ जाती है। तो आपको क्या करा जाएगा, आपको वही चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। नंबर बाई नंबर देखिए, हर चीज़ पे नंबर डला हुआ, तो नंबर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको नंबर से ध्यान रखना है, ठीक है। वह नंबर देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते समय अपने नोट्स खुद बनाएं। अगर आप नोट्स खुद बनाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको प्रिपरेशन होती रहेगी, साथ में याद भी होता रहेगा, साथ में आपका सॉल्यूशन भी होता रहेगा, रिवीजन भी होता रहेगा बार बार, ये ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, बनाए गए टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करिए। अगर आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको 2 घंटे हिंदी पढ़नी, 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे, तो उसको फॉलो करते रहिए जब तक आपके एग्जाम्स खत्म ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो टाइम में आप बार बार उसे रिपीट करते रहेंगे डेली, सारे सब्जेक्ट को, चाहे 1-1 घंटा दो, चाहे आधा घंटा दो, बट आप तैयारी डेली करते रहेंगे तो अच्छा। ये नहीं कि आज हिंदी कर ली, कल इंग्लिश कर ली, तो पीछे का भूलोगे नहीं। डेली आपको सारी चीज़ तैयारी करनी है। तीसरा पॉइंट देखिए कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते समय खुद को बेहतर बनाने पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बेहतर बनाने का मतलब सुंदर दिखने का मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या है कि अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके से करो कि आप एक बार पढ़ लें तो उसको समझ के पढ़े, ताकि वो सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएं। कि अगर क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है तो आप जितना आएगा आप उतना करके आए, मतलब उसको छोड़ के ना आए। इसलिए आपको एकदम बेहतर तैयारी करनी होगी। पॉइंट नंबर 4 देखिए, समय का अच्छी तरह से उपयोग करें। देखिए आपको क्या करना होगा, आपको इसमें बोर्ड एग्जाम्स में लिखने की रफ्तार तेज करनी होगी। और नेक्स्ट बात क्या कि आपको हर चीज़ को पॉइंट वाइज डाल के आप करेंगे तो वो आपको नंबर उसमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि पॉइंट में क्या है, वो लोग जो मेन हेडिंग होती है उसको पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये बच्चे ने क्या कहा है, क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, ठीक है। बच्चे कुछ क्या करते हैं, कहानी की तरह लिखा था, ऐसा नहीं लिखना है, आपको हर चीज़ में पॉइंट डाल के लिखना है क्योंकि बोर्ड की कॉपी है। पॉइंट 5 नंबर देखिए, किसी भी मदद लेने से ना डरें। देखिए अगर कोई भी आपको मदद चाहिए, अगर आपको कोई मदद चाहिए, कॉपी पेन पेंसिल कुछ भी आपको चाहिए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ख़त्म हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप ख़त्म हो गया तो आप बैठे रहो, नहीं। आप किसी स्टूडेंट से नहीं ले पा रहे हैं तो डायरेक्टली सर से बोलिए, मैडम से, जो भी आपके टीचर हैं उनसे बोलिएगा कि मेरे को ये चीज़ अवेलेबल कीजिए, तो वो उसको अवेलेबल करेंगे। तो आपका काम यही है, बस किसी की मदद लें तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 6 नंबर देखिए कि बेड पर सोते सोते पढ़ाई ना करें। बेड पर सो के पढ़ाई करते तो क्या होता है कि अगर हम बेड पर लेट गए तो हमको आनंद मिलता है, तो हम सबसे पहले नींद बहुत जल्दी आती है। तो इसलिए आप कुर्सी पर टेबल रख के आगे रख के और तो टेबल और कुर्सी दोनों के साथ में आराम से बैठ के पढ़िएगा। टेबल पर रखिए, सीधे आराम से कुर्सी पर बैठ कर पढ़िए तो जल्दी से समझ में भी आएगा। अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए आपको बोर्ड एग्जाम्स में सभी तैयारी ये करनी होती है, ऐसा नहीं आप पढ़ाई में लगे रहो। उस टाइम में खाना पीना और हेल्दी चीज़ें उस टाइम में खाना ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि बच्चों को कोई भी समस्या ना हो, पेट में दर्द या ऐसी कोई चक्कर उल्टे ऐसा कोई भी चीज़ ना हो। इसलिए पूरा विशेष ध्यान रखिएगा। क्या 8 नंबर देखिए, रोज़ व्यायाम कीजिए, यानी एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी करते जाइएगा। डेली कीजिए, ज़रूर नहीं है एग्जाम्स के टाइम ही करो, आप पहले भी कर सकते हैं, उससे बॉडी अट्रैक्टिव और बढ़िया रहती है। 9 नंबर देखिए कि मन को हमेशा स्थिर रखें। मन को हमेशा स्थिर रखें कि अगर आपने कोई क्वेश्चन देख लिया है कि हाँ बस अब मुझे यही लिखना है, तो मतलब उसको लिखिए, ये नहीं कि ये वाला लिख दूँ कि वो वाला लिख दूँ, ऐसा नहीं करना। मतलब अपने माइंड को एक जगह लगाना है। पॉइंट नंबर 10 देखिए कि पौष्टिक भोजन करें, यानी पौष्टिक भोजन मैंने आपको बताया कि जो हेल्दी फूड्स होते हैं वही आपको करने हैं, ताकि आपका पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 11 नंबर देखिए कि हार्ड नहीं, हमेशा स्मार्ट वर्क करें।
हार्ड वर्क करने का ये मतलब नहीं कि आप लिख रहे हो एकदम उसको लिख ही लें, नहीं। स्मार्ट वर्क करें कि पूरा स्मार्ट वर्क कैसे करें, आपको पूरा अगर 10 लाइन का क्वेश्चन है तो आप ये नहीं कि 10 लाइन रट लें, ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है, उसमें मेन जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को उठाना है, उन पॉइंट्स को बस थोड़ा दिमाग में बैठा लेना है। वो पॉइंट्स बस आपको सिंपल जो आप याद कर सकते हो वो कीजिए। आप उसको याद कर लेंगे तो उससे क्या लॉन्ग क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं और हर चीज़ में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 12 नंबर देखिए, जो सवाल कठिन लगते हैं वह प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें। समझ रहे हैं, बार बार अभ्यास करने का मतलब होता है जो भी क्वेश्चन आपको मतलब हार्ड लग रहा है वो कह नहीं मैं ये सवाल नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, अरे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, उनकी तैयारी आपको 1 2 बार 4 बार 3 बार जितनी बार आप कर सकते हो उतनी बार आपको करनी है। ठीक है। 13 पॉइंट देखिए कि बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आते हो वह पहले सॉल्व करें। मैंने हमेशा आपको हर बार परीक्षा की तैयारी कराई है बोर्ड एग्जाम्स की, तो मैंने आपको सारी चीज़ों में एक चीज़ बताई है कि हमेशा जो पूरे आते हैं वो सॉल्व करें, जो आधे अधूरे आते हैं वो सॉल्व करें, फिर जो बिल्कुल नहीं आते उनको आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा माइंड लगा के आप थोड़ा बहुत कर सके, चाहे किसी का भी हो, हिंदी हो इंग्लिश हो, मैं तो जो भी कुछ हो। ठीक है। सबसे पहले वो किया जाता है जो पूरा आता है, फिर आधा, फिर बिल्कुल जो नहीं आता वो। 14 नंबर देखिए कि बोर्ड परीक्षा में हमेशा अच्छे हैंड राइटिंग में लिखिए। देखिए हैंड राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बोर्ड परीक्षा में, हैंड राइटिंग कि आपकी राइटिंग कैसी, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग एकदम साफ होगी ना तो आप कुछ भी लिख के एकदम बढ़िया से हेडिंग वेडिंग डाल के तो टीचर ऑटोमेटिकली पूरा नंबर देंगे, वो काटेंगे नहीं, एक नंबर भी नहीं काटेंगे। हैंड राइटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है इसमें, क्योंकि आपको क्या है आपको प्रैक्टिस, अभी आपके पास 1 महीना तो अब 1 महीने में अच्छी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 15 नंबर देखिए, कम रोशनी में पढ़ाई कभी ना करें। कम रोशनी में पढ़ाई करने से क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, और दूसरी बात कि हमारे माइंड में बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कम रोशनी अंधेरे में पढ़ने की कोशिश ना करें, घर में लाइट हो तो पढ़ें, अदरवाइज आप दिन में पढ़ें। अगर नहीं रात में प्रॉब्लम हो रही है नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दिन में पढ़ें ज़रूर। 60 नंबर देखिए, मॉडल पेपर से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देखिए मॉडल पेपर तो सॉल्व किए हुए आते ही आते, ज़रूरी नहीं होता कि आपको मॉडल पेपर में से ही पेपर आए। ठीक है। जिसको प्रैक्टिस सेट से रहते हैं वो आपको सॉल्व करने होते, वो आपको यहाँ पर ज़्यादा सॉल्व करने हैं। ठीक है। अब देखिए बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाएं इसकी भी जानकारी रखें। तो देखिए सबसे पहली बात कि आपको ये पता चला कि आपको कैसे तैयारी करने, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको लेकर क्या जाना है, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्ज़ाम्स है, अगर आप लेकर नहीं गए तो वो आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं देंगे, चाहे आपका पेपर छूट जाए, पूरा साल ख़राब हो जाए, कुछ भी हो। इसलिए पहली तैयारी आप अच्छे से करके जाइए। देखिए पहले नंबर देखिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और आईडी साथ में लें। देखिए डॉक्यूमेंट अगर आपके साथ में कोई जाता है तो उसके साथ डॉक्यूमेंट हमेशा लेकर जाए, जो भी उसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी हैं आपकी क्लास वाइज है, जो भी हाई स्कूल इंटर जो भी मार्कशीट है, आधार कार्ड पैन कार्ड हो तो वो चीज़ें लेकर जानी है आपको, ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि इससे पता चलता है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी हर चीज़ आईडी है, यानी प्रूफ, आईडी प्रूफ मांगता है वो। ठीक है। इससे पता चलता है कि आप ही पेपर दे रहे हैं और आप ही का ये सारी चीज़ें। 2 नंबर देखिए, बॉक्स में पेन पेंसिल रबड़ स्केल का मतलब फुटा होता है, और बाकी जरूर बंद कीजिए, ध्यान से ले, जरूर बंद कीजिए। अब देखिए आपको क्या करना, और सारी चीज़ और देख लीजिए आप, जैसे एडमिट कार्ड हो गया हमारा है, एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। ठीक है। और पेन पेंसिल रबड़ शार्पनर इरेजर, ये सारी कंपास में सारी चीज़ें आपको, स्केल वगैरह सारी चीज़ें आपको रख के ले जानी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ कर रहा है, अगर आप उससे मांग रहे हो उसने मना कर दिया तो आप बोलोगे एग्ज़ाम्स में मना कर दिया। ऐसा होता है, बच्चे एग्ज़ाम्स में बताते नहीं, क्योंकि टाइम वही में रहता है, जो आपके पास है वो उनके पास है। पॉइंट 3 नंबर देखिए कि 30 मिनट पहले ही एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाइएगा। एग्ज़ाम सेंटर में आधा घंटा पहले इसलिए पहुंचना होता है कि फिर आपको नंबर चेक करना होता है, किस रूम में कहाँ है कैसे है, जैसे कॉलेज है, बड़े हैं छोटे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। ठीक है। 4 नंबर देखिएगा कि बैग जेब परस को अच्छे से जांच कर उसके अंदर किसी भी प्रकार की पर्ची ना रह गई हो। हमेशा याद रखें कि अगर आप एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है, कि हमेशा अपने कपड़ों को चेक करके जाइए, अपने पाउच या कंपास जो भी है उसको चेक करके जाइए। आपके कपड़े और कपड़े में पॉकेट्स वगैरह होती हैं उनमें चेक कीजिए, कभी ऐसा होता है किसी ने कुछ रख दिया हो
ये ध्यान न रहो, आप ही ने कुछ रख दिया और अचानक खोलो, वहाँ पर टीचर बोले अगर आप नकल करें तो टीचर बाहर निकाल देगी, हॉल पूरा पेपर खराब हो जाएगा। आगे 5 नंबर देखिए कि एग्जाम हॉल में अपने रोल नंबर पर 10 मिनट पहले हैं बैठ जाएं। अपने रोल नंबर पर आकर 10 मिनट पहले ही आपको ख़त्म कर देना होगा, ठीक है, ताकि आप आराम से बैठे और टीचर आए तो कॉपी आराम से ले सके, खींचातानी ना होनी चाहिए। 6 नंबर देखिए पेंसिल रबड़ पेंट बॉक्स में से निकाल कर रखे। अब देखिए पेंसिल रबड़ वगैरह अगर आप ज़रूरत पड़ रही है ना तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कंपास में, अरे कंपास में निकाल नहीं, पेंसिल रबड़ ऊपर निकाल के रखिएगा, वो सारी चीज़ पता चलती है। 7 नंबर देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में साथ ही अपनी हॉल टिकट भी ले जाओ। हॉल टिकट अगर आपको दी हुई है यानी कि आपका एक प्रूफ होता है कि आप पेपर देने आप ही आए हो, आप ही का पेपर है, उसके लिए हॉल टिकट एक प्रूफ होती है, ठीक है, और आपका सीट नंबर वगैरह वो होता है, उसमें सब चीज़ अलॉट होती है। 8 नंबर देखिए 8 नंबर देखिए कि हॉल टिकट पर अपना फ़ोटो अच्छे से लगाएं। अगर आपका हॉल टिकट दिया हुआ है उस फोटो लगाना तो एकदम बढ़िया फ़ोटो लगाए, एकदम ऐसा जिसमें आपका पूरा फेस अच्छे से क्लियर दिखना चाहिए, धुंधला या वैसा बेकार फ़ोटो नहीं होना चाहिए, फ़ोटो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको पूरा फेस दिखाई देना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 देखिए कि प्रश्न पेपर मिलते हैं उसको ध्यान से पढ़ें। ये देखिए क्वेश्चन का पूरा सीट मिलती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा इसमें क्या लिखा आप क्या करेंगे आगे, तो आपको ध्यान से देखना है। पॉइंट नंबर 10 देखिए जो भी प्रश्न आते हैं उसे सबसे पहले हल करें, यानी कि मैंने आपको देखो हर बार बताया, हर चीज़ में बताया है कि जो प्रश्न पहले आ रहे हैं पूरा आ रहे हैं उनको कर लीजिए, उसके बाद आपको आधे आ रहे हैं आधे कीजिए, और उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उनको ट्राई कीजिए अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। आप देखिएगा अब हम आगे वाले पॉइंट पर चलेंगे, आगे वाले पॉइंट्स पर आपको हर पॉइंट को देखिए, आपको हर पॉइंट को आपको ध्यान से देखा जाएगा और आपको क्या करना है, हर पॉइंट की तैयारी उसी प्रकार कर लेनी है, ठीक है। अब आगे देखिएगा मैंने अभी आपको बताया जो प्रश्न आता है सबसे पहले हल करिए, ठीक है। 11 नंबर देखिए कि प्रश्न नंबर को अच्छे से लिखें। देखिए प्रश्न नंबर हमेशा याद रखिए, बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन आंसर वगैरह करें, ऊपर प्रश्न मतलब प्रश्न की जो संख्या होती है 2, 4, 6 वही लिखना भूल जाते हैं। आप टीचर वहाँ देखें तो क्या देखें, आप पहले लिखो उत्तर 4, उत्तर 5 या आंसर 4, 5 ऐसा लिखो, उसके बाद लिखो डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन उतारने की, बोर्ड एग्जाम से कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ प्रश्न नंबर और प्रश्न संख्या आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट पॉइंट यानी आखिरी पॉइंट देखिए कि कितने मार्क्स का सवाल पूछा गया उतने ही मार्क्स का उत्तर दें। समझ रहे हैं आप, अगर एक मार्क्स दिया गया तो या तो एक शब्द में उत्तर दें, अगर नहीं दे पाते तो एक लाइन आधी लाइन चलेगी वो चल जाएगा, ठीक है। अब 2 नंबर का है, 4 नंबर के, 8 नंबर के, 12 नंबर जो 8 नंबर 10 नंबर के वो कम से कम 2 पेजेस में तो होने ही चाहिए। आपके कॉपी की शीट भी बड़ी होती तो आपको क्या करना है, सारी तैयारी इसी प्रकार आपको कर लेनी है। देखिए मैंने आपको सब चीज़ बता दी है, आपको हर चीज़ हर पॉइंट समझा दिया है मैंने, ताकि आप बोर्ड परीक्षा जो आने वाली है उसमें आपको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। तो आपको हर पॉइंट को ध्यान से समझ लेना, हर चीज़ को ध्यान से समझते जाइएगा, हर पॉइंट आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए तैयारी करने की। मैंने आपको यहाँ सारी चीज़ें बता रखी है, मैंने आपको यहाँ पर क्या कर रखा है, आपको सारी चीज़ें बता रखी है, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेनी होगी। और हर पॉइंट को देखिए ध्यान से समझिएगा, हर पॉइंट को समझना होगा आपको। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की ये सारी जो पॉइंट्स बताएं वो आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में भी सम्मिलित करने यानी शामिल करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा।